नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सतीश देशपांडे के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना है एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से कुछ लेना देना नहीं है। राइटर कहते हैं, देखो शुरुआती तौर पर देखने से यही लगता है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके 2003 में ये एनपीआर आया था और पहली बार एनपीआर को इंप्लीमेंट किया गया था यूपीए की सरकार के दौरान। लेकिन इस बार एनपीआर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग तरीके से होएगी। थोड़े अलग ढंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनपीआर में, जैसे आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पे आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, वोटिंग कार्ड, मोबाइल फ़ोन नंबर। ये सारे इंट्रूसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार एनपीआर के तहत जनता से। पिछली बार इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इस डेटा से कई सिटीजन्स की हरासमेंट हो सकती है, उनका सर्विलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। राइटर ये बोलते हैं, देखो सेंसस या फिर दूसरे पर्पजेस के लिए, खास करके सेंसस पर्पजेस के लिए दो प्रकार का डेटा गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। एक इंडिविजुअल डेटा और दूसरा कलेक्टिव डाटा, जो कि इंडिविजुअल डेटा का एग्रीगेशन होता है। इंडिविजुअल डेटा देखो वो डेटा होता है जिसकी सहायता से इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जबकि देखो एग्रीगेट जो डेटा होता है उस डेटा को कलेक्ट करने की शुरुआत तो इंडिविजुअल से ही होती है, लेकिन जब वो डेटा इकट्ठा किया जाता है तो इंडिविजुअल्स की जो आइडेंटिटी है वो गुम हो जाती है। जैसे देखो सेंसस संबंधित डेटा जो इकट्ठा किया जाता है उसमें क्या बाहर आता है, उसमें ये सारी चीज़ें बाहर आती है ना। हरियाणा में लिटरेसी कितनी है, सेक्स रेशियो कितनी है, पंजाब में कितनी है, केरल में लिटरेसी कितनी है। कलेक्टिव डाटा बाहर आता है, इंडिविजुअल डेटा सेंसस से बाहर नहीं आता है। इवन देखो सेंसस एक्ट 1948 में ये साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि सेंसस के लिए सरकार के इन नंबरेटर, मतलब वो लोग जो डेटा इकट्ठा करने के लिए आएंगे, सिटीजन्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो विश्वास करके सारा का सारा जो डेटा है इन नंबरेटर को सही ढंग से प्रोवाइड करें। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात ये है, सेंसस एक्ट का सेक्शन 11 जो है वो ये भी बोलता है, अगर किसी ऑफिशियल के द्वारा सेंसस डेटा का गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है, उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। इवन देखो सेंसस के डेटा को अगर पब्लिश नहीं किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इवन सेक्शन 15 ये भी बोलता है सेंसस एक्ट का कि कोर्ट में भी सेंसस का डेटा जिसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है वो सबूत के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, सेंसस एक्ट अगर सिटीजन से ये आह्वान करता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन सही दो इनमरेटर को, तो वो गवर्नमेंट पर भी ये ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप उस डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इवन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अगर आपने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया है। तो आर्टिकल में देखो एक बात ये बोली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से सेंसस एक्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करेगा एनपीआर के लिए, वो एक प्रकार से सिटीजन्स स्टेट के ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं उस ट्रस्ट को तोड़ने वाली बात है, क्योंकि देश के सिटीजन्स सारा डेटा सही सही बताते हैं इन नंबरेटर को, क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट हमारा डेटा गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं करेगी। बट अब सेंसस जब कंडक्ट होगा तो एनपीआर भी साथ के साथ कंडक्ट होगा सेंसस की मशीनरी का इस्तेमाल करके, और एनपीआर में काफ़ी इंट्रूसिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये एक शुरुआत है एनआरसी की, ऐसा राइटर के द्वारा दावा किया जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।